आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। आयुर्वेद के खास हेल्थ शो संजीवनी में आप सभी का बहुत स्वागत है। संजीवनी ताकि स्वस्थ रहें आप, बस इसी तमन्ना के साथ हम हर रोज अपने शो संजीवनी में किसी एक बीमारी पर चर्चा करते हैं और आपकी तकलीफों का आयुर्वेदिक निदान भी आपको देते हैं। रोज की तरह हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। संजीवनी में हम पूरे सप्ताह किसी न किसी बीमारी की चर्चा करते हैं और आपको उसका आयुर्वेदिक समाधान भी देते हैं। संजीवनी की आज की कड़ी में हम बात करने वाले हैं किडनी की। किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे शरीर की कई सारी क्रियाओं को प्रभावित करती है, जिसमें थोड़ी सी दिक्कत आपके लिए गंभीर समस्या बन सकती है। तो आइए डॉक्टर चौहान से जानते हैं घरेलू नुस्खों के जरिए किडनी को आप कैसे रख सकते हैं, और इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब आपको बताएंगे एलोवेरा की खूबियों के बारे में। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं क्यों हो जाती है किडनी खराब। क्या आप कम पानी पीते हैं? क्या आप ज्यादा जंक फूड खाते हैं? क्या आप ज्यादा दवाइयां खाते हैं? क्या आप ज्यादा नमक खाते हैं? तो हो जाइए अलर्ट, आपकी किडनी हो सकती है खराब। चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए कि किडनी कितना अहम रोल प्ले करती है हमारे शरीर। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर में। दो किडनियां होती हैं। राजमा जो होता है बीन शेप्ड होती है और अक्सर अगर साइज देखें तो जो हमारी मुट्ठी है उसकी हाफ साइज की होती है, मुट्ठी के आधे साइज की होती है। हमारी जो ये डायफ्राम मसल है, रिब्स जो हमारी हैं, पसलियां जो हैं, इनके नीचे स्थित होती है, लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। अंदर की इसकी रचना देखें तो लाखों नेफ्रॉन्स इसके अंदर होते हैं जिनका काम है फिल्ट्रेशन करना, हमारे खून को साफ करना। तो हमारे शरीर का जो खून है जिसमें टॉक्सिन्स होते हैं वो वहां पहुंचता है किडनी के अंदर, नेफ्रॉन्स के माध्यम से वो छाना जाता है। छलनी का काम एक तरह से ये करते हैं और जो टॉक्सिन्स होते हैं वो यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाते हैं और शुद्ध जो खून है, प्योर ब्लड, अगेन गोज बैक इनटू द बॉडी इन सर्कुलेशन। इस तरह से किडनी का काम होता है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो हमारे रक्त में, खून में जो टॉक्सिन्स मिलते रहते हैं ड्यू टू मेटाबॉलिज्म का जो हमारा काम चल रहा है अंदर, उनको साफ करने का काम किडनी हमारी करती है। अगर खून साफ नहीं होगा तो वो टॉक्सिन्स बॉडी में ही घूमते रहेंगे और अनेक प्रकार के रोग पैदा करेंगे। इसलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि किडनी जो है वो एक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। और ये भी अभी बताएंगे आपको कि क्या क्या कर सकते हैं, क्यों खराब हो जाती है किडनी, इसके बारे में भी थोड़ा बताएंगे। क्योंकि कई बार हमें नॉलेज नहीं होती है इन चीजों की, तो हमें पता ही नहीं हम कुछ गलत चीज कर रहे हैं। एक दिन अचानक पता चला किडनी खराब हो गई जी, तो तब बड़ा लेट हो जाता है। क्योंकि किडनी एक बार खराब हो जाए तो उसको रिवाइव करना बहुत मुश्किल काम होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम होता है। आयुर्वेद में हम फिर भी कोशिश करते हैं, काफी दवाइयां देते हैं और अच्छी चिकित्सा आयुर्वेद में है। लेकिन एज पर मॉडर्न मेडिसिन तो डॉक्टर लोग आपको बताएंगे कि जी कुछ नहीं हो सकता, अभी डायलिसिस पर आपको जाना पड़ेगा या ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम प्रिवेंशन के बारे में थोड़ा सा समझें, आज जाने कि क्या कारण है जो हमारी किडनी खराब हो जाती है और कैसे हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे उसको स्वस्थ रख सकते हैं। कानपुर से हमारे दर्शक जुड़े हैं, कमल, उनसे बात कर लेते हैं। श्री कमल, आप पूछ सकते हैं क्या पूछना चाहते हैं? सर ये जानना था कि शाम के समय दोनों पैरों में हल्की हल्की सूजन हो जाती है। अच्छा, इसका क्या कारण है डॉक्टर बताइए। देखिए, सूजन का कारण जो है, दो कारण मेन होते हैं सूजन के। एक तो हमारा सर्कुलेशन जो है वो स्लो हो गया है, तो नीचे कुछ चीजें हमारी जाती हैं, वापस ऊपर नहीं आती, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में कहीं प्रॉब्लम है। दूसरा, किडनी का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, उसके कारण भी सूजन होती है। किडनी का फिल्ट्रेशन यानी कि खून में टॉक्सिन्स ज्यादा हो गए हैं, तो मुख्य रूप से ये है। कभी कभार लिवर यदि खराब है, आपका लिवर भी काम नहीं कर रहा है, उसके कारण भी सूजन आ सकती है। तो पैरों में सूजन आए तो थोड़ा सा सीरियसली उसको लेना चाहिए, लाइटली नहीं लेना चाहिए। मैंने देखा है बहुत लोग सोचते हैं वैसे छोटा मोटा सूजन आ गया है, पैर नीचे लटका के बैठे हैं, उसकी वजह से शायद आ गया है। बट हो सकता है कोई अंदर बीमारी, कोई बड़ी बीमारी जो है घर कर रही है। तो कोई भी लक्षण सूजन हो, चाहे कोई चेहरे पर सूजन हो, कहीं हाथों पैरों पर सूजन हो, या कुछ और भी छोटे मोटे लक्षण कभी भी आपको शरीर में दिखे,
तो आपको तुरंत उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करनी चाहिए। और हमारी फोन लाइन तो आपके लिए खुली हुई है हमेशा। फोन पर आप कभी भी जो है हमारे डॉक्टर्स से बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या वजह हो सकती है। तो सूजन अगर है तो इसको थोड़ा सा एक बार विस्तार से समझने की कोशिश करें। अगर थोड़ा सा मैं कहूं कि क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो थोड़ा हल्दी का प्रयोग आप शुरू कर दें। 1/4 चम्मच हल्दी सुबह और शाम पानी में घोल के पी सकते हैं, या दूध अगर पीते हैं तो दूध में घोल के भी आप पी सकते हैं। उससे थोड़ा बहुत कुछ आपको फर्क पड़ना शुरू होगा, लेकिन रूट कॉज को समझना हमेशा बहुत जरूरी है। जी हाँ, तो किडनी हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने आपको बताया। तो इसीलिए समय पर इलाज बहुत जरूरी है, जिसका आप खुद ध्यान रख सकते हैं। चलिए अब चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि आखिर किडनी की बीमारी होती क्यों है और ये कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। किडनी की जो प्रॉब्लम है, जैसा मैंने कहा कि खतरनाक तो बहुत होती है, क्योंकि किडनी खराब एक बार हो जाए तो बहुत मुश्किल है उसको रिवाइव करना, और ट्रांसप्लांट भी इतना कोई साधारण काम नहीं है। तो क्यों खराब होती है, हमें उन चीजों को जान लेना चाहिए। ब्लड प्रेशर एक बहुत कॉमन सी बीमारी है। कितने लोगों को ब्लड प्रेशर होता है? ब्लड प्रेशर से किडनी खराब हो जाती है अगर हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करें, उसको ठीक नहीं करें। कई बार पता ही नहीं होता लोगों को हमें ब्लड प्रेशर है, और जब पता चलता है तो किडनी खराब हो चुकी होती है। डायबिटीज के कारण भी हमारी किडनी खराब होती है। डायबिटीज अगर आपकी कंट्रोल भी है, दवाई आप ले रहे हैं डायबिटीज की, फिर भी जो है धीरे 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 हमारी किडनी को डैमेज करती है। कभी कभार डायबिटिक पेशेंट्स को 10 साल बाद, 15 साल बाद अचानक से मालूम चलता है कि किडनी खराब हो गई। इसलिए हम कहते भी हैं कि साथ में कुछ आयुर्वेदिक लेना शुरू कर देना चाहिए। सभी डायबिटिक पेशेंट को कुछ न कुछ आयुर्वेदिक साथ में लेना चाहिए। उसके लिए हमारे डॉक्टर से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा किडनी में कई बार जो है सिस्ट बन जाता है, कोई जाला बन जाता है। किडनी के जो अंदर सूजन अगर आ जाए, किसी कारण से कोई इन्फेक्शन हो जाए, किडनी में पथरी हो जाती है, उसके कारण भी किडनी खराब हो जाती है। या फिर जो है यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ा हुआ है आपका, यूरिक एसिड बढ़ने के कारण भी किडनी खराब हो जाती है। और इसके अलावा कोई चोट लग जाए, कई बार कोई एक्सटर्नल प्रेशर से किसी कारण से चोट लग गई है, उसके कारण भी हमारी किडनी खराब होती है। और बहुत कॉमन कॉज है, आपने सुना होगा कई बार, जो हम दवाइयां खाते रहते हैं, विशेष तौर पर पेन किलर्स, दवाई कुछ दर्द हुआ पेन किलर खा लिया, कुछ और हुआ एंटीबायोटिक खा लिया, तो दवाइयों के जो केमिकल्स हैं उनके प्रभाव से भी किडनी पर फर्क पड़ता है। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे हमारे पास आते हैं जिनका कि हम और कोई कॉज नहीं दिखता, लेकिन दवाइयां कुछ खा रहे थे, उसके कारण उनकी किडनी खराब हो जाती है। तो इसलिए फिर बार बार हम कहते ही वही है आपसे कि क्यों ना नेचुरल हम चिकित्सा अपनाएं, क्यों ना आयुर्वेदिक चिकित्सा हम अपनाएं। हमारे पास है, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं और अच्छी चीजें हैं। तो पहले जब भी कोई रोग आए तो इधर उधर मत भटकिए, सीधे आयुर्वेद की शरण में आइए। आयुर्वेद के पास आने से आपके कम से कम दुष्प्रभाव नहीं होंगे, साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। पंजाब से राधा जुड़ी हैं, हमारे दर्शक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधा, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहती हैं? नमस्कार, मैं पंजाब से बात कर रही हूँ। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, मेरी एक छोटी बहन है 16 साल की, उसके ना पैरों में बहुत दर्द रहता है। अच्छा, पैरों में कहाँ पर, किस जगह पर? पैरों में पूरे नीचे, तलवे से लेके पैर तक पूरे। अच्छा, तलवे में, एड़ी में, पूरा उस एरिया में हाँ जी, रहता है? पूरे पैरों में। और दर्द किस समय होता है ज्यादा? रात के समय। रात को सोने से पहले होता है? हाँ जी। अच्छा, तो देखो इसमें थोड़ा सा एक आप ट्राई करेंगे, गर्म पानी कर लीजिए, रात को सोने से पहले गर्म पानी में थोड़ा नमक डालें, उसमें पैर अपने रखें, और उसके बाद थोड़ा तौलिए से साफ करके जेंटल मसाज, कोई भी तेल घर में आपके है, सरसों का तेल है, तिल का तेल है, या कोई भी तेल, ज्यादा ठंडा तेल नहीं चाहिए, गर्म तेल ही होना चाहिए कुछ, तो उससे थोड़ा मसाज करें। तलवों में भी करें, पैर के ऊपर के हिस्से में भी करें, टखनों तक पूरी अच्छी तरह से मालिश उसकी की जाए। और थोड़ा भोजन में वायु वाली चीजें जो होती हैं, गैस बनाने वाली, उड़द की दाल है, गोभी, राजमा, भिंडी, इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो रोग आप जो बता रहे हैं वात का ही रोग है, वायु के प्रकोप से होता है। और ऐसे रोगों में अक्सर आयुर्वेद में बहुत अच्छा उपचार है, बहुत बढ़िया उपचार है, परमानेंट उपचार है, क्योंकि हम लोग औषधि के साथ साथ आपको खान पान की भी जो है सुझाव देते हैं, आपको लाइफस्टाइल के बारे में भी बताते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब आपकी समझ में रोग आ जाता है कि आपका रोग क्या है, तो उसका इलाज तभी होता है। बहुत सारे पेशेंट आजकल मैं देखता हूँ
उनसे मैं पूछता हूँ कि भाई रोग क्या है, कुछ मालूम है आपको? कह रहे जी हमें तो नहीं मालूम, डॉक्टर ने बताया केवल कि सर्वाइकल हो गया जी आपको। मैं कहा सर्वाइकल क्या चीज है? ये तो नहीं पता जी। फिर कर क्या रहे हो आप? बस ये गोली लिखी और गोली खा लेते हैं। तो ये पूरा नहीं है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पेशेंट की भी होती है। डॉक्टर का काम है अपना, डॉक्टर जो जिस भी पैथी के हैं वो अपने हिसाब से आपका इलाज करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो रोगी है, पेशेंट जो है, उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। शरीर एंड ऑफ द डे आपका शरीर है, आपका रोग है, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उसको ठीक करने में पूरी जो है पार्टिसिपेट आप करें, पूरी पार्टनरशिप आपकी उसमें होनी चाहिए। जैसा मैंने कहा कि सर्वाइकल तो क्या है, सर्वाइकल ये थोड़ा जानना तो चाहिए, क्या होता क्या है, एग्जैक्टली क्या होता है। कोई वहां स्टिफनेस हो जाती है या कुछ हड्डियों में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई नसों में प्रॉब्लम होती है, मांसपेशियों में कोई प्रॉब्लम होती है, इतना तो मोटा मोटा हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। और इसी उद्देश्य से हमने ये शो शुरू किया जिसमें हम छोटी छोटी चीजें आप तक पहुंचाते हैं। और यही नहीं, इस शो के समाप्त होने के बाद भी आपके पास हमारा जो नंबर है, उस नंबर पर किसी भी टाइम आप बात करेंगे तो आपका नंबर हमारे यहाँ रजिस्टर होता है। फिर हमारे डॉक्टर्स आपको कॉल बैक करते हैं और आपकी समस्या सुनते हैं, आपके समाधान बताते हैं। तो कम से कम थोड़ा सा एक इनिशिएटिव जरूर लें आप कि मुझे अपने शरीर को समझना है, अपने रोग को समझना है और अपने रोग को ठीक करना है। थोड़ा इनिशिएटिव लेंगे, थोड़ा सा आप एक स्टेप लेंगे तो हम आपके साथ हैं। तो किडनी से जुड़ी वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसका हम अगर समय पर इलाज करा लें तो हम किडनी को रोग मुक्त रख सकते हैं? डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। जी डॉक्टर साहब। देखिए, बीमारियां तो किडनी में जो कॉमन बीमारी है, आपने सुना होगा किडनी में स्टोन हो जाता है, जैसे कभी कभार किडनी में सूजन आ जाती है, नेफ्राइटिस उसको बोलते हैं, या फिर जो है सिस्ट हो जाता है। तो आमतौर पर ये है, लेकिन अगर इनको हम सही समय पर गौर नहीं करते हैं, किडनी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन UTI किस बोलते हैं, वो आकर के किडनी में इन्फेक्शन, वो भी ऊपर आ जाता है किडनी में इन्फेक्शन। तो दीज आर दी मेन डिजीजेज जो कि इनिशियली हम उनको देख सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर ज्यादा आगे बढ़ेगी बीमारी तो फिर किडनी फेल्योर जिसको हम कहते हैं, या क्रॉनिक किडनी डिजीज CKD बोलते हैं उसको, या किडनी डैमेज होगी, किडनी एंड स्टेज किडनी डिजीज, कई नाम से उसको बताया जाता है। उसकी कई स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज या लास्ट स्टेज। तो वो किडनी डैमेज कितनी हुई है उसके आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। लेकिन आमतौर पर किडनी से संबंधित जो रोग हैं, वो जो विजिबल हैं, जो कि हम आम जानते हैं, वो यही रोग होते हैं। चलिए, बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे किडनी को दुरुस्त रखने के 10 नुस्खों के बारे में। जी डॉक्टर साहब, कैसे हम घरेलू उपचार कर सकते हैं, किडनी को ठीक रख सकते हैं? देखिए, किडनी को ठीक रखना है तो सबसे पहले आपको कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। आपको एक लो सॉल्ट डाइट, मतलब नमक कम खाना चाहिए। नमक बहुत खाते हैं हम लोग यहाँ पर, खासतौर से हमारे भारत देश में नमक का प्रयोग बहुत होता है। तो नमक ज्यादा अच्छा नहीं है किडनी के लिए। उसके अलावा कुछ चीजें और हैं। नमक के साथ साथ प्रोटीन भी कम खाना चाहिए अगर किडनी थोड़ी सी आपकी वीक लग रही है, किडनी को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। स्मोकिंग है, अल्कोहल है, या फिर जो है बहुत ज्यादा पित्तवर्धक चीजें जो हम कहते हैं, चाय कॉफी भी उसमें शामिल होते हैं, इनका सेवन आपको कम करना चाहिए। किडनी को ठीक रखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मूली के पत्तों का रस आप ले सकते हैं, नारियल पानी बहुत अच्छा काम करता है, तरबूज का आप जूस पी सकते हैं, खीरा बहुत अच्छा काम करता है, खीरा आप खा भी सकते हैं या खीरे का जूस निकाल करके आप पी सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है, एक हमारे यहाँ आयुर्वेद में बहुत अच्छी एक जड़ी है, पुनर्नवा उसको बोलते हैं। पुनर्नवा आपको किसी भी फॉर्म में मिलती है। पुनर्नवा का साग भी बना के खाया जाता है, या पुनर्नवा की जड़ इसमें मुख्य रूप से काम करती है। तो पुनर्नवा का आप काढ़ा आयुर्वेद में बने बनाए भी मिलते हैं, वो आप सेवन कर सकते हैं। और जो सेब का सिरका जो होता है, एप्पल विनेगर उसको बोलते हैं, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल करके अगर आप सुबह उसको पिए खाली पेट, दैट इज वेरी यूजफुल, किडनी के लिए अच्छा होता है। अलोए वेरा इज वेरी गुड। अलोए वेरा का 2-3 बड़ा चम्मच सुबह आप खाली पेट, वो भी खाली पेट सेवन करें तो वो भी अच्छा है। और सबसे अच्छा है पानी। पानी आपको अच्छी मात्रा में पीना चाहिए। 2 लीटर 2.5 लीटर पानी रोज पिएंगे, क्योंकि पानी हमारी किडनी को साफ करता है। चुकंदर का सीजन यदि चल रहा है
तो चुकंदर का सूप भी बना करके आप पी सकते हैं। और एक नेटल करके एक जड़ी बूटी आती है, नेटल, उसकी चाय बना करके पी जाती है। नेटल टी अगर मिलती है आपको, दैट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर किडनी। धनिया तो आपके सबके किचन में होता ही है। धनिया पाउडर 1 चम्मच 1 गिलास पानी में रात को भिगो दीजिए, चाहे तो गर्म पानी में भिगो दीजिए उसको, सुबह छान करके उसको आप सेवन करें, दैट इज वेरी गुड। और लहसुन का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। 1 कली लहसुन की आप रोज खाएं तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी ठीक रहेगा, ब्लड प्रेशर पर भी काम करता है और आपकी किडनी सुरक्षित रहती है। अगर आप लोग भी हेल्थ से रिलेटेड अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करें 0129404040 पर। इसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं गुणों से भरपूर एलोवेरा की खूबियों के बारे में। देखिए, एलोवेरा तो काफी पॉपुलर है आजकल। हेल्थ के नाम पर जब कहीं चर्चा होती है तो एलोवेरा का कहीं न कहीं जिक्र होता है। हमारे शो में भी हम बहुत बारी बताते हैं। एलोवेरा का मेन जो फायदा है वो ये है कि इसमें काफी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर में अनेक प्रकार का फायदा पहुंचाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर होते हैं, वो भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा जो है, एक क्लींजिंग का गुण भी इसके अंदर है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, क्लींजिंग करता है, रक्त शोधन के लिए बहुत अच्छा है। कब्ज अगर है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो एलोवेरा आप 2-3 चम्मच सुबह खा सकते हैं। कहीं पर छाले हो गए हैं, आपको बाहर ब्रिस्टल्स बन गए या कोई जल गया कहीं से, उसके छाले बन गए, वहां लोकल आप लगा सकते हैं। स्किन पर ऐसे भी आप ग्लो के लिए भी चेहरे पर भी एलोवेरा लगा सकते हैं। इट इज वेरी यूजफुल। एसिडिटी में बहुत अच्छा काम करता है। हाइपर एसिडिटी, अगर आपको डायबिटीज अगर है तो डायबिटीज के पेशेंट भी एलोवेरा का सेवन कर सकते हैं। तो अनेक प्रकार के रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसका के मूल अगर हम देखें, अगर गुणों की बात करें तो ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए अच्छा है, थोड़ा कूलिंग नेचर है, पित्त शामक है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स काफी तरह के पाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।